अभी हम एक ऐसे अभागे पिता के साथ खड़े हैं जिनकी गरीबी की वजह से बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। इज्जत से जीना चाहते हैं तो वो भी इज्जत हमारा सरकार अगर नहीं हो तो हमारा फांसी हो जाए। हम धर्म तो चल ही गया, लेकिन अगर जान भी हमारा अगर देना हो, सरकार अगर लेना हो, चाहे हमारा जो भी लेना हो, हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। उन बच्चों का, वो बदमाश बच्चों का, नशेड़ी बच्चों का हिम्मत इतना बढ़ा हुआ है कि इस लड़की के साथ गलत करने के बाद इसे धमकी दिए कि अगर तूने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को गोली मार देंगे और तुम्हारी भाभी को भी घर से उठा के ले जाएंगे। हमारे पास में अगर शौचालय रहता, अगर कुछ रहता तो काहे इस प्रकार से कुछ नहीं होता। लेकिन आज हम गरीब हैं, हमारा पास में शौचालय नहीं है, घर नहीं है, तब ना हमारा बच्ची अभी शौचालय करने के लिए रात में शौच करने के लिए गया तो इस दुष्कर्म किया। अभी हम बिहार के वैशाली जिले में महुआ प्रखंड के महुआ थाना इलाके में हैं। आपको यहाँ एक सवर्ण की महल दिखाते हैं आपको हम कि एक अमीर सवर्ण है जिनका महल कितना शानदार है। ये इतना शानदार है कि देखिए इनके पास एक शौचालय तक नहीं। आप देख सकते हैं ये फटे पुराने कंबल से लपेट के एक छोटा सा जो दिन में यूज करने के लिए शौचालय बनाया है। यहाँ तक कि सरकार के तरफ से, चाहे वो स्थानीय स्तर से, पंचायत से लेके सरकारी स्तर तक, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है इनको। और इसका खामियाजा इन्हें ये चुकाना पड़ा कि इनकी बच्ची के साथ रेप होता है। क्या हुआ था बाबू तुम्हारे साथ? डरना मत, बताओ क्या हुआ था। हम लेटिंग करने गए थे ना, तो दो लड़का आया, मुंह झाँप के लेके गया। अच्छा, तो वो जो तुमको पकड़ के ले गया वो दो लड़का था? हाँ। कहाँ लेके गया? नदियों पर। किस चीज से नदी के पार ले गया? मतलब वो पानी के रास्ते से ले गया, किस चीज से ले गया? नाव से। नाव से ले गया। कितना लड़का था नाव पे? और भी था कोई? एक था। तो कुल कितने लड़के थे? 3। तो तीनों को पहचानती हो तुम? हाँ। नाम जानती हो उनका? हाँ। अच्छा, फिर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत किए? हाँ। अच्छा, तो गलत करने के बाद तुम्हें कुछ याद है? तुमको कहाँ फेंके, क्या किए, ऐसा कुछ याद है? नहीं। तो तुम्हें होश, पागल में जाके उधर फेंक दिया। तो तुम्हें होश कब आया? बता सकते हो कि कब होश आया? 2 घंटा बाद आ गया। अच्छा, तो वो लड़के क्या तुम्हें मारे पीटे भी थे, प्रताड़ित भी किए थे, डराए धमकाए थे? हाँ। क्या बोल रहे? बोल रहे थे कि किसी को बोलेगी ना तो भाई को और पापा को मारेंगे, हम मार देंगे गोली। मेरा पास सब कुछ है। अच्छा, बोला कि अगर तुम ये शिकायत करोगी किसी से तो तुम्हारे भाई और पापा को गोली मार देंगे। हाँ। ये धमकी? भाभी के उठा लेंगे। और भाभी को भी उठा लेंगे। हाँ। ये देखिए उन बच्चों का, वो बदमाश बच्चों का, नशेड़ी बच्चों का हिम्मत इतना बढ़ा हुआ है कि इस लड़की के साथ गलत करने के बाद इसे धमकी दिए कि अगर तूने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को गोली मार देंगे और तुम्हारी भाभी को भी घर से उठा के ले जाएंगे। ये एक गरीब ब्राह्मण की लड़की है जो इंसाफ चाहती है और सिर्फ इंसाफ चाहती है। क्या चाहती हो बाबू तुम कि क्या हो उन लड़कों के साथ? इंसाफ। नहीं, तुम्हारे साथ तो इंसाफ, उन लड़कों का क्या होना चाहिए? सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। इसका ये कहना है कि सजा मिलना चाहिए। तो जब तुम्हें होश आया, तुम वहां से नदी के किनारे से जब निकली घर के लिए तो किसी और के घर में चली गई डर के कारण, या वहां चूल्हा पर गिर गए थे? अच्छा, उसके यहाँ। ये देखिए इतने खौफ में थी, इतनी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान थी कि ये रास्ते में ही गिर गई किसी और के घर के सामने। तो उन घर वालों ने आपको उठा के अपने घर पे रखा, लिटाया कि वहीं छोड़ दिया? मम्मी थे मेरा। अच्छा, तो आपकी माँ पहुंच गई थी वहां, तो फिर वहां से आपको लेके घर आए? नहीं हूँ वह तो फिर आप पुलिस के यहाँ कब गई? वो रात में आया। अच्छा, पुलिस रात में यहाँ आई थी? हाँ। अच्छा, तो पुलिस आपको फिर लेके चली गई वहाँ हाँ। थाना पे? हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या अस्पताल में भी, हॉस्पिटल में भी ले जाया गया? हाँ। अच्छा, ठीक है।
यहाँ ये पुलिस ले गई, इसका मेडिकल भी करवाया गया। और जहाँ तक ये 3 बच्चों की बात बता रही है, 3 नामजद अभियुक्त के बच्चे हैं। उनके बारे में सूत्रों की माने तो वो नशेड़ी लड़के हैं। खास वजह यह है कि इन्हें गरीब और कमजोर समझ के इस लड़की के साथ अनैतिक किया गया है। अभी हम एक ऐसे अभागे पिता के साथ खड़े हैं जिनकी गरीबी के वजह से बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। ये दुष्कर्म का कारण, मूल वजह यह है कि इनके पास एक आदर्श शौचालय तक नहीं। क्या है इनकी हालत, क्या करते हैं, इन्हीं से बात करवाते हैं आपकी। क्या करते हैं आप? हम तो भिक्षाटन करते हैं, भिक्षाटन करके बाल बच्चा को पालन करते हैं। और अगर बाल बच्चा को हम करते हैं पालन तो देख लीजिए हमारा घर द्वार 5 बच्ची है, 2 बच्चे हैं, वो सब कोई अकेले कमाने वाले हैं, खाने वाले 10 गो हैं। और सुनते हैं सरकार शौचालय देते हैं, घर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा घर देते, शौचालय मिलता हमको तो इस प्रकार से हमको कुछ होता, इस बच्ची का ऐसा दुर्दशा होता नहीं होता। लेकिन सरकार कहाँ है? हम लोग गरीब हैं। अगर गरीबी में हम लोग अगर जीना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं, तो वो भी इज्जत हमारा सरकार अगर नहीं हो तो हमारा फांसी हो जाए। धन धर्म तो चल ही गया, लेकिन अगर जान भी हमारा अगर देना हो, सरकार अगर लेना हो, चाहे हमारा जो भी लेना हो, हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। एक बात बताइए कि वो यहाँ के जो मुखिया हैं या ब्लॉक के अधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा आपको ये नहीं कहा गया कि हम शौचालय बनवा देते हैं, इतने बड़े कांड के बाद भी, कि आपका जो शौचालय नहीं है वो बनवा देते, ऐसा कोई आया क्या? एक मीडिया वाले आए थे हमारे नज़दीक, शाम को समय था, तो हमसे पूछे कि आपको शौचालय नहीं है, तो स्वयं फ़ोन धरा के मुखिया जी से पूछे, तो मुखिया जी कहें कि देखिए हमारे फंड का पैसा नहीं है, फंड में नहीं है, पहले लोग बनवाते हैं उसके बाद में पैसा मिलता है। वो स्वयं ही बतियाए थे मीडिया वाले, हम सुने थे। तो हमको पास में तो उतना पैसा नहीं है कि हम बनवा ले तब वो हमको पैसा देंगे, हमको तो पैसे नहीं है, हम कहाँ से बनवाएंगे, हम गरीब आदमी। हम भिक्षाटन करते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा को पोषण पालन करते हैं। इस बीच में हमारा इस प्रकार का गलत हुआ, हरकत हुआ है हमको, तो ये सब बहुत कैसे गरीब हैं, गरीबी हालत में हम जी रहे हैं कैसे करके, इसमें हमको दुर्दशा ये लोग हमारा साथ में दुष्कर्म, बच्ची को साथ में लड़का सब मिल के किया है। न उसका हमारे यहाँ बोल है, न चाल है, न कभी का दुश्मनी है, वो लोग ऐसा करके हमारा बच्ची को साथ में ऐसा किया। तो आपकी बच्ची के साथ दुष्कर्म सिर्फ इसलिए हुआ कि आप गरीब हैं, आपके यहाँ शौचालय नहीं है, तो आपके घर के लोग बाहर शौचालय के लिए, शौच के लिए जाते हैं? जी हाँ। तो वजह यही है, इसी कारण इतना बड़ा कांड हो गया आपके साथ? हाँ जी, हमारे पास में अगर शौचालय रहता, अगर कुछ रहता तो काहे इस प्रकार से कुछ नहीं होता। लेकिन आज हम गरीब हैं, हमारा पास में शौचालय नहीं है, घर नहीं है, तब ना हमारा बच्ची अभी शौचालय करने के लिए रात में शौच करने के लिए गया तो इस दुष्कर्म किया। एक बात बताइए कि आप भिक्षाटन क्यों करते हैं? भिक्षाटन बाल बच्चे के लिए करते हैं। हम जात का ही तो ब्राह्मण सन्यासी हैं, हम तो भिक्षाटन हमारा तो उतरा हुआ है कि 10 दरवाजा जाना है, 10 दरवाजा से जो मिलेगा, भगवान को नाम लेके जो मिलता है उससे हम अपना पासल पूर्ण करते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है कि ये सिर्फ एक आदत शौचालय के वजह से इनके घर के लोगों को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है, जिसका फायदा उठा के गांव के ही कुछ बदचलन आवारा नशेबाज बच्चे मिलके सबसे पहले बच्ची को शौच के जाती है, वहां से उसको उठाते हैं, नाव पे बैठाते हैं, नदी के उस पार ले जाते हैं जहां उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और बाद में उसे नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। तो जो भी आरोपी है, जिस पर आरोप लगा है, वो कहाँ का लड़का था? एक लड़का तो हमारा जाति है, 2 लड़का अनजाति है, एक साहनी जी का लड़का है और एक कुशवाहा कोयली का लड़का है। तो नाम बता सकते हैं क्या आप? हाँ, लड़का का नाम है, एक जो अभी पकड़ाया हुआ है किशन कुमार गिरी है, और दूसरा का नाम है ऐसे फेकन फेकन कहता है, उसका नाम है रोशन कुमार, और एक लड़का का नाम है संजीत कुमार। कुशवाहा का आपने संजीत कुमार। आपने जो FIR किया है, तो पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा है? वो आपकी मदद कर रहे हैं या फिर वो मदद नहीं कर रहे हैं? जैसा पुलिस टाल मटोल कर दी, कैसा व्यवहार है पुलिस का आपके साथ? न, पुलिस का तो व्यवहार हमारे जैसे कहे थे कि हम जल्द कार्रवाई करके हम पकड़ेंगे, हालांकि वो बेचारे एक को गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन आज 10 दिन हुआ, उसके बाद में 2 फरार है, उसको लिए हमको कोई सूचना नहीं मिला है, न देखे हैं कि क्या अभी तक के कुछ उसका 2 का अभी कुछ न्यूज नहीं मिला।